थोड़ा सा धैर्य बना करके वीडियो को देखें, सुने और अपने विचार भी प्रस्तुत करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय भोले। आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वो विषय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, हाथरस की घटना। आखिर हाथरस की घटना है क्या? भाई, लोगों की इतनी भीड़, ये अंधश्रद्धा है या बाबाओं का पाखंड है या भक्तों का पागलपन है? जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है और ख़ास करके इस समय पर कार्यक्रम का आयोजन, इस पर विचार करने की विशेष आवश्यकता है। आप सब लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके वीडियो को देखें, सुने और अपने विचार भी प्रस्तुत करें। जिस तरह से समय चल रहा है, कई घटनाएं, कई द्वंद्व हुए इस बीच में। इसी बीच में खबर आई हाथरस की घटना की, कल आप सबको मालूम है। उसकी परतें अब खुलने लगी हैं। देखो, जब तक कोई घटना नहीं होती तब तक तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही कोई घटना हो जाती है उसके बाद फिर परतें खुलना शुरू होती हैं और उन पर्दों के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा होता है जो कहीं ना कहीं श्रद्धा में भी कमी पैदा करता है। आज नया युग चल रहा है, उसके साथ ही लोग परेशान भी हैं। भाई, कथाओं में, दरबारों में भीड़ की वजह क्या है? परेशानी, लोग परेशान हैं। भागवत जी में एक श्लोक आता है, वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। एक एक क्षण समय बढ़ता जा रहा है लेकिन कहीं मंगल का दर्शन नहीं होता, कहीं शुभ का दर्शन नहीं होता, और इसी बात से लोग परेशान हैं। और कई लोग धर्म के नाम का आडंबर भी करते हैं और धर्म के नाम का आडंबर करके तमाशा खड़ा करते हैं। उस तमाशे में लोग प्रभावित होकर के और फिर भीड़ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। मैं इस बात की समीक्षा बिल्कुल नहीं कर रहा, इस बात की चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा कि जो इसके पीछे नारायण हरि, जो एक व्यक्ति हैं, लोगों के दुख दूर करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या है, इससे ज़्यादा चर्चा आवश्यक है कार्यक्रम के आयोजनों की। अभी विदिशा में पंडित प्रदीप शास्त्री जी की भी कथा चल रही थी, वहाँ भी भारी बारिश हुई। विचार करने वाली बात यह है कि पूर्व काल में चतुर्मासे के समय पर इस तरह के आयोजनों का कोई विधान नहीं था। साधु संत इन 4 महीनों में केवल और केवल एक जगह बैठ कर के भजन करते हैं और वहीं पर किसी आश्रम में, और जो लोग आ जाते हैं एक सामान्य सा सत्संग करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब से सोशल मीडिया का युग आया, टीवी का युग आया, खास करके जब कथाएं टीवी पर प्रसारित होने लगी तो बातें बहुत ज़्यादा फैलने लगी, और उन बातों के फैलने के कारण जो सत्संगी लोग थे अब वो भीड़ के रूप में परिवर्तित हो गए। सत्संग कितना करना लोग चाहते हैं, कितने लोग सत्संग में जाते हैं, ये अलग विषय है, पर कहीं ना कहीं चमत्कारों का प्रभाव दिखता है और ऐसे लोगों की कथाओं में भीड़ भी खूब होती है। अब जब ऐसे आयोजनों में भीड़ खूब होती है तो अत्यंत आवश्यकता है कि इस पर विचार करना चाहिए। भाई, बरसात के समय पर आषाढ़ में, सावन में, भादों में, खासकर के ये 3 महीने, और उसमें से आषाढ़ और सावन ये 2 बहुत संवेदनशील महीने होते हैं प्रकृति को लेकर के। इस बीच में आंधी भी आती है, पानी भी आता है, अस्त व्यस्तता हो जाती है, और लगभग सारे आयोजनों में अस्त व्यस्तता होती है। उसके बाद भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो आयोजन करता है उनके साथ में जो कथावाचक है उनकी भी है, उनको भी विचार करना चाहिए। अगर वो वास्तव में कथावाचक हैं, वास्तव में भगवान की कथा करने वाले हैं तो सोचना चाहिए। यद्यपि अब समय ऐसा हो गया कि जो कथावाचक हैं वो भगवान की कथा तो करते हैं, पर इस समय पर भगवान से लोग कम जुड़ते हैं, व्यक्तियों से लोग अधिक जुड़ते हैं। भगवान की कथा बताई जाती है, लेकिन अभी कुछ समय से ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग इतना व्यक्तिवादी हो गए, इतना चमत्कारवादी हो गए, इतना अंधविश्वासी हो गए कि व्यक्ति ही दिखता है, और उसी के कारण से लोग कथाओं से उतना ज़्यादा नहीं, किसकी कथा चल रही है
और जिनकी कथा चल रही है उनमें चमत्कारों का क्या प्रभाव है, उन चमत्कारों के प्रभाव में आकर के लोग भारी संख्या में एकत्रित होते हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। कम से कम इसी बहाने से लोग सनातन से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं और लोगों के दुख की निवृत्ति हो रही है। और दुख की निवृत्ति हो या ना हो, शांति मिल रही है, जितने भी समय के लिए शांति मिल रही है, अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे विचार बहुत आवश्यक है कि आयोजन किस समय पर किया जा रहा है। अगर हमारे पूर्वजों ने, पूर्व आचार्यों ने नियम बनाया कि आषाढ़ और सावन में प्रायः इस तरह के आयोजन नहीं होते हैं, तो इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन हम विचार नहीं करते और उसका परिणाम हाथरस जैसी घटना, कथाओं में पांडालों की घटने गिरने की घटनाएं अक्सर होती हैं। अब कई बार चूंकि अब भाई भीड़ समूह, तो सरकारें भी समूह देखती हैं भाई किस कथावाचक का वजन जनता के बीच में कितना है, तो कई बार कार्यवाहियाँ, मुझे याद है 2 साल पहले भी एक घटना हुई थी। पंडित मुरलीधर शर्मा जी राम कथावाचक हैं, बड़े सरस और भाव की कथा करते हैं। उनकी कथा में भी पांडाल वो मंच छोड़ करके भगते हैं। ऐसी आवश्यकता क्या है ऐसे समय पर आयोजनों को करने की? ये भजन करने का समय है, इस बीच में भजन की आवश्यकता है। या कि सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जब आप कर रहे हैं, तो आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, घर से बैठ कर के भी सत्संग कथा सुनाई जा सकती है और लोग घर में बैठ के कथा सुन सकते हैं। ये समय खेतीबाड़ी का भी होता है इस कारण से भी, और इस समय पर प्राकृतिक प्रकोप बहुत होते हैं, इसलिए भी इस तरह के आयोजनों को नहीं करना चाहिए। लेकिन आयोजन हुए हैं, इसके पीछे जो आयोजन करता है वो भी दोषी हैं, जो आयोजन के मुख्य वक्ता होते हैं वो भी दोषी हैं, निश्चित रूप से दोषी हैं। जनता को तो भोगना ही पड़ता है भाई। जो 100 लोग मरे, 150 लोग मरे, तो 100-150 परिवारों की क्या स्थिति होगी, विचार करने की बात है। तो ऐसी स्थितियां ना आए, इसलिए अधिक से अधिक इन चीज़ों पर विचार भी करना चाहिए और प्रयास ये करें कि ऐसी चीज़ें अधिक से अधिक प्रसारित हों। और ऐसे समय पर आयोजनों से अधिकांशतः बचना चाहिए। जो कुशल वक्ता है, जो वास्तविक रूप से पारंपरिक वक्ता है, वो बिल्कुल आयोजन नहीं करते। मुझे राजेंद्र दास जी का अच्छी तरह से ज्ञात है, वो चतुर्मासा करते हैं 4 महीने, चूँकि साधु प्रवृत्ति है, ज़्यादातर साधु नहीं करते इस समय पर। जो वक्ता हैं वास्तव में भागवत हो, राम कथा हो, शिव पुराण हो, जो पारंपरिक वक्ता हैं वो भी इस तरह के आयोजनों से बचने का प्रयास करते हैं। आप सबको भी इस तरह के आयोजनों से बचने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।